जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका, जिसमें मैथ का 30 प्रश्न, जीके का 40 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न देने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? सभी बच्चे को पता है बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। आपको बता दें कि बिहार से आपके एग्जाम में 5-6 प्रश्न बनता है, क्योंकि यह बिहार कार्यालय एग्जाम यानी बिहार का एग्जाम है। तो यहाँ से बिहार से 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। अगर पूछ दे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पूछ दे कि पटना जो उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब हुआ? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। या पूछ दे कि जो पटना गोल घर है वह कब बना था? तो 1786 ईस्वी में बना था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहे हैं आप उसे आसानी से देख लेंगे, उसे अच्छे से याद कर लेंगे। मान लीजिए कि पूछ दे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आया प्रश्न है। ठीक है ना, एवं आने का संभावना है। तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, आप अच्छे से याद रख लेंगे। यहाँ से जो भी प्रश्न आपको बताएंगे वह सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है ना, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सोन नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? बिहार से संबंधित प्रश्न है। ठीक है ना, और यहाँ से 2-4 प्रश्न आपके एग्जाम में, मतलब मान लीजिए ये पहला या दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, सोन नदी है जो गंगा में कहाँ मिलता है? बिहार में सोन नदी गंगा में कहाँ में मिलता है? तो छपरा में मिलता है। ठीक है ना, छपरा में मिलता है। सी ऑप्शन इसका आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल करेक्ट करेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है, और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरा विश्वास रखिए कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वह किस वर्ष शुरुआत हुआ था या किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत किया गया था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट हुआ था 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। या 5 सालों का होता है, तो 1951 से 56 इसका सीजन रहता है। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 5 सालों का रहता है। ठीक है ना, अगर आखिरी पूछेगा तो आखिरी आपका 2007 से 2012 है। ठीक है ना, आखिरी कब है? 2007 से 2012 है पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। पहले हम इस वीडियो में जीके के 40 प्रश्न को क्लियर करेंगे, और वो भी ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीछे ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एवं जो आपका एग्जाम इस बार होगा उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो 40 में से कम आप लोग ज्यादा नहीं 13 प्लस प्रश्न को सही कर देते हो तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश करो कि 13 प्लस प्रश्न आपका इसमें सही हो जाए। ठीक है ना, जैसे में देखिए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मतलब आपको बार बार हम यही कहना चाह रहे हैं कि बिहार से जो भी प्रश्न हो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला एरिया के हिसाब से कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से पटना, और एरिया के हिसाब से पश्चिमी चंपारण आपका हो जाएगा। ठीक है ना, जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देते जाएंगे। ठीक है ना, ताकि हमको पता चले कि आप लोग भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और पिछले बार जो एग्जाम आपका हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि बिहार की पहली महिला अनपढ़ मुख्यमंत्री या महिला मुख्यमंत्री पूछ रहे, तो आपको वही सही करना है, राबड़ी देवी। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप पूछ दे
कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, आप याद रखेंगे। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। मेरा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा एवं लास्ट तक। आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि हाँ सर मैं क्लास को पूरा देखूंगा, रोजाना करूंगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े तो फिर कैसे होगा, बताइए आप लोग। ठीक है ना, बौद्ध धर्म का प्रथम सभा कहाँ हुआ था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बौद्ध धर्म से भी 2-4 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म का प्रथम सभा कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजगृह में हुआ था। या हम पूछ दे, मान लीजिए कि ये सवाल न पूछ दे कि बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, याद रखेंगे। अगर इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, चलिए उससे पहले आपको बता दें कि अगर तक अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको हाय लिखकर मैसेज करना है। फिलहाल अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। ठीक है ना, जब क्लास समाप्त हो जाए तब आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है ना, इस नंबर पर अगर आप हाय लिखकर मैसेज करते हैं, इधर से ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आप ग्रुप में जुड़े या न जुड़े लेकिन क्लास को पूरा देखिए। ठीक है ना, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, बिहार में जो गंगा नदी है वह कितने जिलों से होकर बहती है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 जिलों से होकर बहती है। ठीक है ना, 17 जिलों से होकर बहती है। बिहार में इसकी लंबाई 543 या 45 किलोमीटर है लगभग में। ठीक है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 543 या 545 किलोमीटर है। अगर टोटली भारत की बात करता है तो 2525 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, आपको कितना प्रश्न सही करना है, 13 प्लस प्रश्न सही करना है। ठीक है ना, 40 में से जीके में से। ठीक है, और जो भी क्लास आपको चाहिए, अगर आपको मैथ में हिंदी में दिक्कत हो रहा है आप प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, ये सब जरूर कमेंट में लिख देंगे ताकि अगला वीडियो और भी खतरनाक आए और भी जोशीला अंदाज में आए। ठीक है ना, ताकि आपको जो भी हम प्रश्न बताएं वो सीधे एग्जाम में आ जाए। ठीक है ना, तो चलिए भारत के किस राष्ट्रपति ने टोटल रेवोल्यूशन का समर्थन किया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने टोटल रेवोल्यूशन यानी टोटल क्रांति का समर्थन किया। ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति का समर्थन किया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का समर्थन किसने किया। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका सी वाला ऑप्शन। आपको कई ऐसे लेवल के प्रश्न मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, नहीं तो आप कभी देखे होंगे, नहीं आप कभी पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है ना, आप नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको मतलब क्या बोलते हैं गड़बड़ाना नहीं है, आपको उसको अच्छे ढंग से कर देना है। ठीक है ना, चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है। बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है। सभी बच्चे को पता है कि बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय ललित नारायण नहीं होगा, वीर कुंवर सिंह, ये सब तो अब नया है। ठीक है ना, अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो पटना विश्वविद्यालय बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार नालंदा को देखिए मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। ये प्रश्न मैं आपको एक वीडियो में नहीं, अगर आप रोजाना मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं मतलब 1-2 वीडियो ऐसा रहता है जिसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मतलब यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जो बार बार हर एक सेट में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये प्रश्न आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए, जैसे भी हो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है ना, तो नालंदा
विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था? मान लीजिए कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय से प्रश्न पूछता है तो यहाँ से दो प्रश्न बनाएगा, ठीक है ना। एक किसने जलाया था, तो बख्तियार खिलजी ने, और किसने बनाया था, दो प्रश्न यहाँ से क्लियर करेगा, ठीक है ना। तो कुमार गुप्त ने, ठीक है ना, कुमार गुप्त ने बनाया था, ठीक है। आप इसको आराम से देख लेंगे। चलिए 11 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा पठार कौन सा? बिहार का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? बिहार से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ढक्कन का पठार, ढक्कन का, ये पूरा भारत का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का ही है ना, हाँ। भारत का सबसे बड़ा पठार ढक्कन का पठार, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं बार बार रिक्वेस्ट है कि जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि भारत में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता मतलब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसके बीच बातचीत होकर समझाया जाता है, ठीक है ना। तो वह आपका हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ना। एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? ठीक है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा क्योंकि ये इतना इजी लेवल का प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप अपने मन से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये प्रश्न भी मैं आपको कई सेट में करवा चुका हूँ, कई वीडियो में आपको यह प्रश्न बता चुका हूँ, तो शायद आपको पता होगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। और जिनको नहीं पता है सुन लीजिएगा मेरा भी जवाब, ठीक है। और जिनको पता है कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको भी याद हो जाए और जिनको नहीं याद है उनको भी पता चल जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। डेट को पूरे अच्छे से याद रखेंगे। हालांकि जो आपका ये योजना आयोग है इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। कौन सा आयोग कर दिया गया है? नीति आयोग, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है 2015 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि गया किस नदी के किनारे बसा है? जो गया आपका है, जो गया शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ऐसे तो इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार में कभी कभी ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है ना, इजी लेवल का प्रश्न। तो गया जो आपका हो जाएगा यह फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। ज्यादा आपका हो सकता है पटना पूछ रहे कि पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। अगर जवाब पता है तो आप पटना नदी वाला जवाब कमेंट में दे देंगे, सॉरी पटना किस नदी के किनारे है, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप अच्छे से याद रखेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण थे। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष मिले? मतलब ये सवाल करना चाह रहा है आपसे कि बिहार के किस जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष मिले? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भागलपुर जिला में आपका विक्रम विश्वविद्यालय का अवशेष मिला। इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। देखिए आपको सबसे पहले ये प्रश्न हम करवाए थे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है सभी बच्चे को पता होना चाहिए। 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आप इसका क्या करेंगे? बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित यानी कब लॉन्च किया गया? आर्यभट्ट को, जो भारत का पहला जो आपका उपग्रह आर्यभट्ट था उसको कब लॉन्च किया गया? प्रक्षेपित का मतलब लॉन्च किया गया। तो आप इसका डेट याद रखेंगे 9 अप्रैल, पूरी डेट हम बता देते हैं, ठीक है ना। 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और संविधान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, आ नहीं सकता, आएगा। संविधान आपका टॉपिक है, इससे एक दो प्रश्न आपके एग्जाम
में आएगा। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेना। संविधान कब बना था, संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था, कब अपनाया गया, संविधान बनाने में टोटल कितना खर्च हुआ। ठीक है ना, ये सब प्रश्न आप देख लेंगे। ठीक है ना, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, ये आपको जवाब देना, क्योंकि इतना इजी लेवल का प्रश्न अगर हम बताते हैं तो मेरा बेइज्जती का बात है। ठीक है ना, चलिए 22 नंबर आपका प्रश्न कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा आपका कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी आने वाले एग्जाम में आपको सभी प्रकार की तैयारी यह करवाएगा। ठीक है ना, आने वाला जो एग्जाम है तो आपको पूरी अच्छी ढंग से तैयारी करवाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा आपका कहाँ स्थित है, काफी इंपोर्टेंट लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो सासाराम में। ठीक है, इस लेवल का प्रश्न आपका बिहार कार्यालय में बनता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए 23 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार का कौन सा नेता बिहार केसरी के नाम से मतलब उनको जाना जाता है। बिहार का ऐसा कौन सा नेता है जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री को हम लोग बिहार केसरी के नाम से कहते हैं। ठीक है ना, तो आप देख लेंगे श्री कृष्ण सिंह को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी हम लोग कहते हैं। ठीक है, 24 नंबर आपका प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, 24 नंबर आपका सवाल है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए थे, जो कि 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए ठीक है, तो 25 नंबर आपका सवाल है कि नील आंदोलन, एक मिनट, हाँ, नील आंदोलन मुख्य रूप से कहाँ हुआ था, नील आंदोलन मुख्य रूप से कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आप यहाँ पर कह सकते हैं, जो कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप क्लियर कीजिएगा, यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो आप उसको सही कीजिएगा। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी जनगणना पहली बार कब हुआ था, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में। ठीक है, स्टार्ट 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन संपूर्ण रूप से जिनको हम लोग कह सकते हैं वह 1881 ईस्वी में संपूर्ण रूप से आपका जनगणना हुआ था। स्टार्ट आपका 1872 ईस्वी में हो गया था। ठीक है ना, चलिए 27 नंबर आपका सवाल है कि बिहार के कौन से मुख्यमंत्री को ग्राम गणराज्य का समर्थक कहा गया है, बिहार के कौन से मुख्यमंत्री को ग्राम गणराज्य का समर्थक कहा गया है। ठीक है, 27 नंबर आपका सवाल है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो किनको हम लोग कहेंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को ही हम लोग कहेंगे। ठीक है ना, चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन है, बिहार में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो इसके हिसाब से अगर वस्त्र तो नहीं होता है, औषधि ऐसा नहीं होता है, चीनी उद्योग, गन्ना सबसे ज्यादा एक समय बिहार में होता था, तो चीनी उद्योग बिहार का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है ना, चलिए 29 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में सोन नदी की सहायक नदी कौन सा है, बिहार में सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो उत्तर कोयल एक आपका नदी है, या सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसे में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका यमुना नदी हो जाता है, उसी प्रकार से। ठीक है ना, चलिए 30 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो राम देवी थी, याद रखिएगा राम देवी थी। बी ऑप्शन आप इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल राम देवी थी। ठीक है ना, चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है, इतना इजी लेवल प्रश्न है, आपको पता होगा, आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, मतलब सवाल कर रहा है बिहार से प्रश्न है, और हो सकता है ये प्रश्न डाल दे, तो आप इसको आसानी से आराम से देखिएगा कि बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, तो बोध गया। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 33 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, जो भारत का हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, चलिए 34 नंबर आपका सवाल है कि बिहार के किस जिले में मंडन मिश्र का जन्म हुआ था, बिहार के किस जिले में मंडन मिश्र का जन्म हुआ था, मंडन मिश्र मतलब
वो एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, जो प्रसिद्ध है इस समय, ठीक है ना। तो आप उसको देख लीजिएगा, दरभंगा में हुआ था, ठीक है ना। ऐसा आप जिसके बारे में आप इसके बारे में नहीं जान रहे, ठीक है ना, लेकिन यह सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। बिहार में सबसे बड़ा बांध कौन सा, बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, तो इंद्रपुरी बांध हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम गंवाने का कोई मतलब नहीं है। भारत में सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा बोकारो में आपका भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, बोकारो में, ठीक है। चलिए 37 नंबर आपका सवाल है कि पटना शहर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। पटना शहर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पटना शहर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है, पाटलिपुत्र कहा जाता है, ठीक है ना। 38 नंबर आपका सवाल है कि बिहार की कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार की कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। 39 आपका प्रश्न वही ऐड हो गया है, शोक वाला, ठीक है ना। भारत में सबसे पहली महिला शिक्षिका कौन थी, भारत में सबसे पहली महिला शिक्षिका कौन थी, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, तो कौन हो जाएंगी, तो सावित्रीबाई फुले हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक, ये नहीं कि 13 से कम सही हुआ तो नहीं जवाब देना है। 13 प्लस तो हमको, मतलब मैं आशा जिस प्रकार से कर रहा हूँ आपका 13 प्लस जरूर सही होगा। तो आप इसका जवाब कमेंट में लिखिए, आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है ना। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, जाते जाते आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर छूट गया है चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यह चैनल अगर भुला गया तो आप इतना अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह के एग्जाम के लिए आप लोग अच्छे चैनल को फॉलो करिए।